प्लस साइज मॉडल तान्या मार्फो हमेशा से पतली होना चाहती थी। मैंने 12-13 साल की उम्र में डाइटिंग शुरू कर दी थी। तब मैं दिन में केवल 3 क्रिस्प ब्रेड खाती थी और कुछ भी नहीं। मैं बहुत सारा पानी पीती थी और सिर्फ तरल पदार्थ का सेवन करती थी। मैंने वेट वॉचर्स, एटकिंस डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग सब कुछ ट्राई किया, 12 साल से 40 की होने तक। खाने संबंधी विकार बहुत जल्दी बढ़ते हैं, खासकर किशोरावस्था के दौरान। 44 साल की तान्या कई साल तक ज्यादा खाने की आदत से पीड़ित रहीं। एक समय पर उनका वजन 198 किलो पहुंच गया था। 1 साल पहले थक हार कर उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराने का फैसला किया। साल की शुरुआत में मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। मैं मुश्किल से हिलडुल पा रही थी। मैं हमेशा से मौज मस्ती करने वाली रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ना ही मैं झुक पा रही थी और ना ही कुछ उठा पा रही थी, और ये मुश्किल बढ़ती गई। फिर जब मैं एक लंबी हवाई यात्रा पर थी तो मैंने सोचा कि अगर मेरे बगल में ये सीट खाली ना होती तो मैं ये यात्रा कभी नहीं कर पाती। मैं डर गई थी कि मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। लेकिन ये कदम उठाने के पीछे वजह सिर्फ सेहत नहीं थी। लोग मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आने लगे थे। वे मेरे मुंह पर मुझे खारिज कर देते थे, यहाँ तक कि नफरत जाहिर करते थे। पिछले साल किसी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। ये भयावह था। मुझ पर लगातार तंज कसे जाते थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तान्या ने कैरोलिन मात्स्को के साथ साइज ईगाल यानी साइज से फर्क नहीं पड़ता नाम की किताब लिखी। कैरोलिन सालों से एनोरेक्सिया से जूझ रही थी। साफ बात कहूँ तो एक मोटी महिला और एक पतली महिला साथ मिलकर एक किताब लिखती हैं और कहती हैं, अरे हमारी समस्याएं एक जैसी हैं। बेशक ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे कोई टिपिकल एनोरेक्सिक है तो कोई टिपिकल ब्यूलिमिक या टिपिकल बिंज ईटर, लेकिन मूल रूप से इसकी जड़ें हीन भावना में होती हैं, जिसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर एक समस्या हमेशा डिप्रेशन और सही ना होने की भावना और साथ में खुद को स्वीकार ना कर पाने से आती है। अपने ब्लॉग कुर्बिन राउश यानी कर्व रश और इंस्टाग्राम पर तान्या अपने फॉलोअर्स को अपने जीवन की झलक देती हैं। इसमें फैशन, लाइफस्टाइल और बॉडी न्यूट्रलिटी यानी अपने शरीर को जैसे का तैसा स्वीकारना शामिल होता है। ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे पागल हो जाएं, लेकिन उसे स्वीकार करें। अगर हम विविधता को ज्यादा जगह दें तो कितना कुछ बदल सकता है। लोग खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सकेंगे। तान्या को सोशल मीडिया पर विविधता की कमी खलती है, खासकर किशोरों में। ये साबित हो चुका है कि कुछ खास शारीरिक बनावट वाले लोग इंस्टाग्राम पर ज्यादा दिखाई नहीं देते। ऐसा ही अश्वेत लोगों के लिए भी है, और ये फेहरिस्त लंबी है। उन्हें प्लेटफॉर्म पर वो जगह नहीं मिलती जो एक आम तौर पर खूबसूरत मानी जाने वाली वाइट महिला को मिल जाती है, जो योग या सुंदरता पर कंटेंट डालती है। लेकिन ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, इसलिए तान्या अब ज्यादा फिक्र नहीं करती। हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदलता रहता है। 1950 और 60 के दशक में मर्लिन मोनरो साइज 42 पहनती थी। वही साइज आज एक औसत जर्मन महिला का है, यानी 42-44। और जब मैं छोटी थी तब केट मॉस का चलन था, जो खतरनाक हद तक दुबली थी। फिर किम कार्दाशियन ने बट इम्प्लांट करवाए, जो प्लास्टिक सर्जरी के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। तो क्या हम हर 20 साल में खुद को बदलते रहें? क्या यही हकीकत है? तान्या मार्फो अब कोई भी ट्रेंड फॉलो करना छोड़ चुकी हैं। उन्होंने अब अपनी राह चुनी है, अच्छी सेहत की राह।